पहले कुल वोट बोलेगा, कुल वोट, ठीक है। कुल वोट के बाद कुछ वोट होंगे जो डाले नहीं गए होंगे, ठीक है। तो अब इधर ध्यान दो, बनेगा कैसे, इधर ध्यान दो। तो कुल वोट होंगे तुम्हारे, उसमें से कुछ बोल देगा कुछ वोट डाले नहीं गए, ये हटाने के बाद ये बचे जो डाले गए थे। उसके बाद अवैध, जो वोट तुम्हारे अवैध घोषित कर दिए गए या खराब हो गए, अवैध वोट। तो अवैध वोट हटाने के बाद तुम्हारे बचेंगे वैध वोट, ये है। अब हार जीत यहाँ पे तुम्हारी होगी, हार या जीत, जीत और हार। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर मान लो दो दो टर्म बोलता है कि बोल दे जीतने वाले को कुल वोट का X% मिला है, ये बोलेगा, ये लाइन बोलेगा। क्या बोलेगा, जीतने वाले को वैध वोटों का X% मिला, ये बोलिए, दो लाइन की, ठीक है। अब हो सकता है बीच में से ये भी ना दिए गए, डायरेक्ट कुल वोट को वैलिड मान ले, ठीक है। मतलब कोई वोट, मतलब ऐसा नहीं है सबने वोट डाले हैं, कोई वोट खराब नहीं गया, इसका मतलब है जितने वोट डाले गए थे वही टोटल वैध हैं, उसमें से हार जीत हो गई। अब देखो उसमें दो कंडीशन बनेगी तुम्हारी। अगर बोल दे कभी भी कुल वोट का, एक बोल दे कुल वोट का X% मिला, कुल वोट कितने थे ये, तो इसका X% से मिलेगा, ठीक है। और इसको मिलेगा जो वैध वोट थे उसमें से माइनस कर दोगे X, ठीक है। हार जीत इसी में से होगी, लेकिन कंडीशन बोलेगा कि जीतने वाले को कुल वोट का X% मिला। अगर 100 मानोगे तो 100 का X मिल जाएगा। हार जीत इसमें से होनी है, तो इसमें से टोटल में हार वैध वोटों में से जीतने वाले घटा दोगे तो निकल आएंगे हारने वाले को कितने मिले, पहली कंडीशन। अगर कंडीशन ये बोल दे कि वैध वोटों का मिला है उसे जीतने वाले को, तो अगर वैध वोट है तुम्हारे वैलिड, ठीक है, तो मैंने बोल दिया अगर इसको X% मिला है, मान लो इसको Y% मिला है, ठीक है, किसमें से, इसी में से, तो इसको 100 माइनस Y मिलेगा, इसमें से घटा दोगे। एग्जाम्पल है, जल्दी समझोगे तुम। जैसे कि मैंने बोल दिया 100% वोट थे, ठीक है, 10% वोट लोगों ने वोट नहीं डाला, नहीं डाला, ठीक है, तो कितने पड़े तुम्हारे, केवल 90। और इसमें से भी 11 से 1/9% अवैध हो गए तुम्हारे, अवैध हो गए। तो 9 सही, 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9, इसका 1/9 अवैध कर दोगे, मतलब कितने तुम्हारे अवैध हो गए, 1/9 10 अवैध हो गए तुम्हारे यहाँ पे। तो कितने पड़े तुम्हारे, 80। ये वो वोट है जो वैलिड है, सही है। हार जीत इसमें से हो गई। अब इसमें से दो कंडीशन मैंने बोल दिया कि जीतने वाले को कुल वोटों का 50% मिला है, तो जीतने वाले को कुल वोटों का 50% मिलेगा, तो जीत कितने, कुल 100 का 50% मिलेगा कुल वोटों का, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अगर यही बोल देता ये तुम्हारे जो वैलिड वोट थे 80, इसने बोल दिया कि जीतने वाले को वैलिड वोटों का 60% मिला, वैलिड, वैलिड कितने हैं 80, 80 की टोटल 80 का 60% मिला है, मतलब उसे केवल 48 मिला है, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, ठीक है। केवल इतना ही स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ गया, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं काट रहा हूँ, ठीक है। लो वही पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 141, ठीक है। ये कह रहा है दो उम्मीदवारों को चुना हुआ, 88% मत पाने वाले उम्मीदवार, देखो ये कह रहा है 88% जिसको मत मिले हैं वो जीत गया तुम्हारा 684 वोटों से, ठीक है।
तो कह रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। तो इसमें कह रहा है, इसने ना तो अभेद बोले ना ये बोला कि डाले गए, इसका मतलब है जो वोट थे सारे पड़े हैं उसमें से 88% एक को मिली है। तो हार जीत का ध्यान रखना कि हार या जीत बोलते इसका मतलब है दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब बताओ अगर एक इंसान को टोटल 100 हैं और एक को 88 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 12। ठीक है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। अब ये बताओ कि हारने, अगर जीतने वाला जीत रहा है तो कितने जीतेगा, या हारने वाला हार रहा है तो कितने से हारेगा। तो कुल मान के तुम्हें केवल हार या जीत बोल दे तो अंतर ही लेना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 76। 76 की वैल्यू तुम्हें ये दी है। ठीक है, निकालने तुम्हें 100 के पूछा कुल वोट कितने हैं, तो 684/7 76 गुणा 100 ये है। अब इसको तुम जितनी जल्दी कर सको कितना आएगा, और 900 कहाँ से आ जाएगा क्या? अरे इवेंट 9 9 63 6 सही है। नहीं मैं संख्या गलत समझ ली। ठीक है कोई बात नहीं, ये 6 है तुम्हारा। ठीक है, इसे करेगा 9 बार भाई, आगे नहीं आ गया। अगर कुछ भी इनवैलिड या मतलब अवैध कुछ ही बोल दे और ये नहीं दिया है तो डायरेक्ट हार जीत कुल वोट में से होगी तुम्हारी। ठीक है, राजस्थान डल सकती भाई। भाई अगर मेरी मान से ये है डालना तो डाल सकते हो, उसकी बजाय यूपीएसआई की पोस्ट आने वाली है उसकी तैयारी करो ना। तो अभी नहीं आ रहे, तुम्हारी कब हो जाएगी एग्जाम? अगली साल लगभग फॉर्म तुम्हारे जनवरी के आसपास आएंगे। तो कोशिश करना सर अपेयरिंग में डल जाए। ठीक है, बताई गई है कि अगली साल ही आएगी। अब पेट की तो मतों की संख्या कितनी थी ये बताओ। अगर इसमें कुछ नहीं बोला, कह रहा है से टोटल वोट थे इसमें से 80% जीतने वालों को मिले हैं, तो जाहिर सी बात है 20% हारने वाले को मिलेंगे तुम्हारे। अब बताओ मैं हूँ जीतने वाला कितने से जीत गया या हारने वाला कितने से हार गया, तुम कहोगे 60 से। क्वेश्चन बोला है क्या 4200 वोटों से जीत गया, 60 की वैल्यू 4200 है, इससे काटोगे 6 की एक वैल्यू कितनी आएगी 7 6 42 मतलब 70, 100 की निकालोगे कितनी आएगी 7000। ठीक है, हो गया। नहीं नहीं इसी में तुम्हारा होगा किताब में चुनाव का टॉपिक होगा, इलेक्शन चुनाव, तो वो क्वेश्चन चल रहे हैं और स्टार्टिंग कराया मैंने अभी। ठीक है देखो 144 में देखो 43 में सेम क्वेश्चन ना कर लोगे। ठीक है, तुमने निकाल लिया हो ना 143, पता नहीं तुम्हें क्या निकल रहा है। ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक मतों को एक व्यक्ति को समझते भाई 38% मिली है। ठीक है 38, तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितने मिलेंगे तुम्हारे 62। अब बताओ ये 38 वाला कितने से हार गया तुम्हारे अकॉर्डिंग 24, तो उसमें बोल रहा है कि ये वैल्यू तुम्हारी 7200 के बराबर है। अब काटने का कितने कटेगा 24 से काटोगे 24 तिया 72 मतलब एक की वैल्यू कितनी आएगी 300, तो सॉरी कितनी आएगी 30,000। क्या था इसमें
दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 है और 10% अवैध हो गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है, तो ये कह रहा है देखो स्ट्रक्चर बनाना तुम्हारी है कि 8850 कुल थे, ये कुल वोट थे तुम्हारे, और इसमें से कह रहा है 10% अवैध हो गए, मतलब हो सकते हैं खराब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे तुम्हारे वैध वोट आएंगे तुम्हारे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और कह रहा है इस वैध वोटों में से एक को तुम्हारा 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं। अब दो तरीके हैं करने के इसके। ठीक है, एक तो डायरेक्ट कर लो कि तुम्हारा 8850 थे, 10% अगर खराब हो गए तो तुम्हारे 90% सही हैं, ये हो गए तुम्हारे बैलेट। इसमें से 60% जीतने वाले को, 40% हारने वाले को। अब जिसके पूछे वो निकाल सकते हो। इसने पूछा है 40% दी वैल्यू कि भाई हारने वाले को कितने मिले हैं, और 40% मिले हैं। पूछता जीतने वाले को तो 60% निकाल देते। जो पूछता कितने से हारे या जीते हैं तो कहते भाई 20% का डिफरेंस है तो 20% निकाल देंगे हार जीत। इसने पूछा है जीतने वाले हारने वाले को कितने मिले हैं, इतना निकाल लो। यहाँ से कैलकुलेट करोगे कटिया तुम्हारा ये कट जाएगा। और वैसे एक चीज देख सकते हो ऑप्शन में कि अगर 9 आ रहा है यहाँ पे, जो भी ऑप्शन आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, यहाँ पे तुम गुणा कर सकते हो। ठीक है, 5 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 8, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, गुणा तुम्हारा 9 गुणा 2, गुणा करोगे तो 14 15 1 3 गुणा 9, 9 36, 45 48 4 9 27 क्या ऑप्शन में है 3186। तो ये वोट थे जो हारने वाले को मिले हैं। कुल वोट होंगे जो अवैध, कुछ वोट होंगे जो डाले नहीं गए, बैठा दोगे। अवैध मतलब जो खराब हो गए। हार जीत उनसे होगी जो सही वोट है, इन्हें बोलते हैं वैलिड, वैध। हार जीत इन्हीं में से होगी। इसको 60% मिला, इसको 40% मिला, 40% की वैल्यू से पूछी थी ये बात। ठीक है, इसका एक तरीका और देखो कि अगर इससे करोगे तो कैसे निकालोगे। ठीक है, अब देखो ये तो ऑप्शन से बताता हूँ पहले तुम्हें, कैसे ऑप्शन से भी बहुत जल्दी किया जा सकता है। देखो पहले ऑप्शन लिखता हूँ एक बार। और यहाँ ऑप्शन कहाँ नहीं लगाना है ये भी तुम्हें नहीं आना चाहिए। तुम लोग देखे था कि ये ऑप्शन दिए हैं, क्या इसको देखकर ऑप्शन तुम लगा सकते हो? क्यों ऑप्शन क्यों नहीं लगा सकते इसमें? क्योंकि इसमें तुम देखो इसे ऑप्शन लगाना इसलिए सही नहीं रहेगा क्योंकि सारे लेटर वही हैं, मतलब अक्षर वही हैं, नंबर वही तुम्हारे, बस इधर उधर कर दिया है। तो ऐसा कभी ऑप्शन आए तो भाई यहाँ से लगाना बेटर नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि डिजिट 7 तल्फा बराबर आएगा, इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब भाई देखो करेगा तरीका क्या है इसका तुम्हारा, 145 बता रहा हूँ भाई अभी मैं, 140 नहीं मैं। ठीक है, अगर देखो ऐसे स्ट्रक्चर बना लो या ऐसे निकाल लो, बात वही पड़ेगी। अब करना क्या, अगर इस तरीके से बनाओगे तो कैलकुलेशन कहाँ होगी, क्योंकि भाई एक स्ट्रक्चर सीखते हैं तो वहीं से निकालो तो गलती होने का चांस क्या है मान लो। तो कितने स्ट्रक्चर नहीं पड़ेंगे, अगर इसमें से 10% अवैध हो गए मतलब इसका 90% पड़ा होगा, इसका तो 90% निकालोगे। यहाँ से कट जाएगा तुम्हारा 9 पंजे 45, 4 9 9 8 72 76, 9 8 72 ये आ गया। मतलब इतने बैट वोट थे जो सही थे तुम्हारे। ठीक है, और इसमें से एक को 60% मिला था और एक को 40% मिला था, तो इसका भी 40% पूछ रहा है, तो इसका 40% निकालोगे, ये निकालोगे। अब देख रहे हो इससे करने में इतने फर्क क्या है कि करा तुमने वही है, इसका 90% निकाला तुमने, निकाला है, फिर जो वैलिड था उसका 40% फिर निकाला तुमने। तो बस मतलब कुल मिला वही कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्टेप में की है। ठीक है, तो ये तरीका वहां काम में आएगा जहां पे वैलिड बोर्ड नहीं हाजिर करेगा तब वो लगाना। और इसमें लिखा जब तुम्हें
ये वोट दिए जाएं, टोटल दिए जाएं, हार जीत के निकालने तब। अगर हार जीत के ना दे, मतलब फुल वोट पूछ ले, तब तुम्हें ऊपर से ट्री बना के लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि इस तरीके से बता दिया तो ऐसे ही करोगे। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन और बुक कैलकुलेशन सेम ही है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ी और एक ही करनी पड़ी। ठीक है, 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला। इसका मतलब क्या है कि 100 थे, उसमें से केवल 80% लोगों ने मत डाला है। मतलब हम कह सकते हैं 20% लोगों ने वोट डाला ही नहीं। 80 लोग गए 100 में से, और उसमें से कह रहा है 5% अवैध कर दिए। इसका मतलब क्या है, इसमें से 5% अवैध कर दोगे, अवैध का मतलब है खराब हो गए तुम्हारे। 80 में से 5% खराब हो गए, तो कितने बचे तुम्हारे? ठीक है, तो इसकी होती है 1/20, 20 से काट दो 4 बार। अच्छा, 5% कितना होता है? 1/20, 1/20 80 का निकालो, कितना आएगा? 4। 4 मतलब 80 में से 4 वोट खराब है, तो 76 वोट तुम्हारे सही थे। अब हार जीत होगी इनमें से होगी। ठीक है, अब उसने आगे बोला तुम्हें ये तुम्हारे अवैध वैध हैं, ये तुम्हारे वैध हैं। ठीक है, ये वैध वोट है तुम्हारे। अब हार जीत इनमें से होगी। आगे बोला है विजेता उम्मीदवार को, तो यहाँ कहा था मैंने कि यहाँ पे 2 कंडीशन देता है, या तो वैध वोटों का बोलेगा या कुल वोटों का बोलेगा। इसने बोला है कि विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% मिला, मतलब जो जीता है उसको इसका 70% मिला है, जीतने वाले को। ठीक है, तो हारने वाले को भाई वैलिड वोट का कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। तो हो गया तुम्हारा, क्यों हार जीत इनमें से होगी तो 100 होता तुम्हारा। ठीक है, तो इसी में हार जीत कर रहा है। अब इसमें बोल रहा आगे कि वो है 36,480 वोटों से जीत जाता है। मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का गैप दिया 36,480, 480 सही है। ये तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है, सिर्फ कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बार दोबारा क्वेश्चन हम ले लो, क्या कह रहा है, क्या कुल वोट थे उसमें से 80% डाले गए हैं, और उसमें से 5% अवैध कर दी, मतलब खराब हो गए तुम्हारे, ये पढ़े हैं। और इसमें से वैलिड वोट है 70% जीतने वाले को, और जीतने वाला इतने वोटों से जीत गया। सिर्फ क्वेश्चन लिखा, कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं मैंने। अब देखो भाई करना क्या है, 2 तरीके से कर सकते हो इसे, 2 तरीके ध्यान समझना। ठीक है, जो जब भी बनाओगे जो तरीका, वो केवल यहाँ वैलिड वोट पे जाके हाजिर करेगा तभी लगाना है। अभी बताया था मैंने, हमने मान लिया कि एक्स वोट थे हमारे। ठीक है, इसमें से जो खराब हो गए नहीं डाले वो हटा दो, जो है हमारे पास वही लेके चलना है। 80% डाले गए हैं, मतलब केवल इतने वोट डाले गए हैं। ठीक है, इसमें से ये वैलिड तुम्हारे डाले गए वोट है, इसमें से 5% अवैध कर दिए, इसका मतलब है 95% वोट डले हैं। अब ये वो वोट है जो वैलिड है तुम्हारे, डले हैं तुम्हारे, सही है, हाजिर इनमें से होगी। अब इनमें से बोल रहा है कि जीतने वाले को 70% मिले हैं, और वो इतने वोटों से जीत गया। ये क्या दिया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो भाई इसे 70 मिले हैं, इसे 30 मिले हैं, तो ये कितने वोटों से जीत गया? 40% वोटों से। किसके? वैलिड वोटों का। मतलब ये 40% वोटों से जीता है, वो डिफरेंस में दिया है इतना। यहाँ से एक्स वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे ये 40 है। ठीक है, यहाँ से निकालो उसे, मारोगे तो भैया। अब भाई इतनी कैसे करोगे यहाँ से कि 2 जीरो कटी तुम्हारी। ठीक है, और दो एक ग्राम लिख लो पहले से, इसे ले जाओ सर। 36 ये आ गया गुणा, ये तुम्हारा ऊपर जाएगा तुम्हारा, और 4 × 80 ये कटिएगा तुम्हारा, और 95। ये वोट तुम्हारे हैं जो कुल वोट थे तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितने फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें निकालने हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका निकालोगे, इतनी कैलकुलेशन खुद करना। ये आएगा तुम्हारा 1,20,000। क्या चाहिए ये, तो 40% लिखा है ना, ये भी हो ये भी। तो करना क्या है तुम्हें, पहले सबसे स्टैक समझना है कि सबसे पहली बात गौर करने की कि जो हार जीत हो रही है कहाँ से हो रही है।
कुल वोट से या बैलेट से? पहली बात, ठीक है, यहाँ पे बैलेट से हो रही है, तुमने पूरा स्टैक बना चला, यहाँ पे आ गया 76। तुम्हें पता है कि अगर यहाँ से करोगे तो 76% ये वो वोट है जिसमें तो हार जीत होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके 76 वोटों का 7% जीतने वाले को निकालना नहीं है कि 70% निकालोगे, लिख लो केवल 70% मिले इसको, 30% मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो जीतने वाला है हारने वाले से बैलेट वोटों का 40% से जीता है। तो बैलेट वोट कितने थे? 76। तो हम कह सकते हैं 76 के 40% से जीता है, वो वैल्यू कितनी है तुम्हारी? ये है। ये बहुत अलग है, ये अलग है देखना। तो मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू ये दी है, मुझे 100 की निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालोगे तो 100 ऊपर जाएगा तुम्हारा ये, और ये 76 गुणा 40 नीचे आएगा, और हमें निकालनी है 100 की, तो 100 की निकाल 100 गुणा कर दोगे, 100 से, ये वैल्यू आ गई, यहाँ से निकाल लो। तो देख रहे हो वो और ये सेम ही है, ठीक है। वोट है, वोट ये जो डाले जाने थे या नहीं डाले, कुछ नहीं, जितना तुम्हारा होता है वोटर लिस्ट आती है, कितने वोट वो है, वो लोगों की नंबर है, नाम है, मतलब वोटर लिस्ट देखी है तुमने, जो कुल वोट माने जाते हैं। अब तुम डालने गए या ना गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल वोट उसी से काउंटिंग हुई हमारी कि कुल वोट इतने थे। इसके बाद कुछ तुम डालने नहीं गए, कुछ मान लो डाले नहीं गए तुम्हारे, वही नहीं, ठीक है, या मतलब गए नहीं, थे नहीं, तो हम किस में काम करेंगे? जो डाले गए तुम्हारे, जो ना डाले गए वो तो निकाल दो, ठीक है। अब जो अब मशीन से डलते हैं, पहले इंक से डलते थे, तो उसमें कुछ होल्डिंग करते समय या इंक गिर गई उसमें तो खराब हो जाते थे, ठीक है, तो खराब हो जाते हैं, उसे होते हैं अवैध, अवैध वोट, मतलब ये खराब वोट है, हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें खराब से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि बस सही, मतलब वैलिड, वैध वोट, ठीक है। अब तुम्हारी जो हार जीत होगी इसमें से होगी, ठीक है। अब इनमें से दो लाइन बोलता है कि जीतने वाले को कुल वोटों का मिला है, अगर बोल दे कि कुल वोटों का मिला है तो कुल वोटों का हम उसे दे देंगे जितना परसेंट उसमें मिला है, ठीक है, जो भी उसे मतलब X% मिला है, किसका? कुल वोटों का। हार जीत तुम्हारी इसमें से होनी है, तो अगर ये जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट में से जो बच गया वो हारने वाले को मिला होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि वैलिड वोट आके यहाँ पे कि जीतने वाले को वैध वोटों का, इसका नहीं, इसका X% मिला है, तो हारने वाले को जो बच गया वो मिल जाएगा, 100 - X मिल जाएगा। अगर इसको X मिला है, जैसे तुमने अभी क्वेश्चन निकाला था, उसमें 76 वोट तुम्हारे वैलिड थे, वैध थे, इसमें से एक को 70% और जीतने वाले को 70%, जाहिर सी बात है हारने वाले को 30% मिलेंगे, ठीक है, वो भी इनमें से। अब मैं बात करूं कि जीतने वाला जितने वोटों से जीता है, तो ये किसके वोटों जीता है? वैलिड वोट में से उसे कितना अधिक मिला है? 40, तो इसका 40% उसे मिला है अधिक, तो इसकी वैल्यू तुम्हें दी थी और 100 की निकालनी थी, क्योंकि टोटल वोट 100 थे हमारे। ये दो स्ट्रक्चर बनते हैं, समझना केवल यहाँ पे है वैलिड वोटों का है या कुल वोटों का है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ये तुम्हें दे दे, हो सकता है ये ना दे, तुम्हें डायरेक्ट बोल दे डाले गए वोटों में से जीतने वाले उतना मिला, हारने वाले कितना मिलेगा, मतलब ये स्टेप हटा दिया उसने, जब ना बोले जरूरी नहीं ये हो, ये हटा दे, ये हटा दे, हो सकता है इनमें से कोई एक हटा दे, तो कैलकुलेशन ऊपर से करनी है। वैलिड वोट है, हमें वैलिड वोट पे आना है, खराब है उन्हें हटा दो, अवैध है उन्हें हटा दो, नहीं दिया है तो कुल कोई भी वैध मान लो, बस। 80% मतपत्र खाली छोड़ दिए गए, लो विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45 मत प्राप्त किए और अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मतों से अधिक प्राप्त किए, तो मतदाता सूची में कितने थे टोटल? देखो अगर मान लें हमारे टोटल 100 है हमारे, इसमें से कह रहा है कि 20% लोगों ने डाला ही नहीं है, इसका मतलब 80 लोगों ने डाला है, 80 X मान लो। अब X मानने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे जो खाली मतलब गए और उन्होंने खाली पेपर छोड़ दिया, डालने तो गए, उस दिन खराब हो गए, मान लीजिए,
यहाँ खरा उसने परसेंट में ना बोल के उसने वोट में बोल दिया है कि 80 वोट ये वो डाल मतलब खाली छोड़ा है, ये एग्जैक्ट हैं। तो अब कितने बचे शेष? 80 एक्स में से 80 घटा दोगे, वैलिड तुम्हारे ये है, ठीक है, क्योंकि ये परसेंट में नहीं था, ठीक है। अब हार जीत जो होगी वो इनमें से होगी। अब देखो क्या बोला आगे कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45%, कुल कितने थे? 100, इसमें से जीतने वाले को 45% मिले, मतलब 45 मिले होंगे, ये जीत एक को मिले हैं। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? इस टोटल में से नहीं भाई, इसको कुल में से इतना मिला है, ठीक है। अब जो शेष बच गया भाई, हाजी तो इसमें से होगी ना, और इसमें से घटा दोगे। वो तुम तब करते हैं कैसे 45 से 55 होगा जब, कि तब ये कि जब वैलिड वोट में से बोलिए, ऐसे बोला है जीतने वाले को मतदाता सूची में से 45% मिले, इसमें से 45 मिले हैं, और शेष इसमें से घटा दोगे तो इसके मिलेंगे दूसरे को, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे 80 में से घटाओगे कितना बचेगा? 35x, और ये घटाओगे कितना बचेगा? इसमें से ये घटाया तुमने माइनस का 80, ये ठीक, कुल मान के मैंने इसमें से ये घटा दिया, एक को इतनी मिली है दूसरे को इतनी मिली है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि वह अपने विरोधी से 280 वोटों से अधिक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ समझना पड़ेगा अधिक प्राप्त किया किसने? इसने, ठीक है। अब इसने अधिक प्राप्त किए हैं तो डिफरेंस लोगे, घटाओ इसमें से ये घटाओ भाई, 45 में से 10 बचेगा माइनस। अब ये 80 प्लस का आएगा माइनस का आएगा? 80, मुझे इसमें से ये घटाना है, प्लस का आएगा भाई, चांस रहते हैं गलती करने के यहाँ पे, क्या भूल जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का तो भाई माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का आएगा, मतलब इतने वोटों का अंतर है हमारे अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन में दे रहा है 280 का है, ठीक है। तो 80 इधर माइनस कर दोगे तो 10x बराबर 200, और पूछ रहा है तुमसे 100, मतलब कुल मतदाता सूची में कितने थे? 100x, 10x की वैल्यू इतनी है तो 10 से गुणा कर दोगे तो 100x से कितनी हो जाएगी? ठीक है, बस ये समझाने वाली ये थी कि बीच बीच में अगर परसेंट बोला तो डायरेक्ट कर दोगे, जब डायरेक्ट यहाँ पे नंबरिंग वोटिंग में बोल दे तो क्या करना है? तो उसको काउंटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। क्या ये माइनस क्यों की है? समझे? सुन, ये बोल रहा था कुल इतने थे हमारे, 20% लोगों ने मत नहीं डाला, 80 रह गया। अब यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे वो अवैध बोल सकते हैं, लेकिन ये वोटिंग में दिए परसेंट में दिया, तो ये हमारे डाले गए थे उसमें से 80 डाले नहीं, अवैध है तुम्हारे, तो माइनस कर दोगे ना 80। अब हाजिर चाहिए इसी में से होगी, ये वैलिड है तुम्हारे, वैलिड, ठीक है, हाजिर इसमें से होगी। और उसने कहा है जो जीतने वाला है एक मेरा, उसको कुल वोट का 45% मिला है, तो कुल 100x थे, 100x का 45 आ गया। अब इसमें से इसको 45 मिल चुका है तो इसको इतना मिलेगा, तो इसमें से ही घटाओगे तो इसमें से ये घटाया है, अरे आ गया ये ले लो, पूरा बिगाड़ दिया मैंने, ठीक है। तो मान ये था कि यहाँ पे तुम्हारे जो 80 वोट थे ये अवैध हुए थे, ठीक है। तो ये वोट में उसको देने हैं तुम्हें, इसका तो पता नहीं है, तुम्हें बताया कि एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 45 मिला है, मतलब 45% मिला, 45, तो इसको तो दे नहीं सकते, इसका हमें पता है 45 मिला, इसका फिक्स है। और जब इसको 45 मिला तब ये इस उम्मीदवार से 280 वोटों से जीता है, ठीक है। तो ये वोट तुम उसको दे सकते हो जिसका तुम्हें बताया नहीं गया है इसमें, मतलब ये वोट तुम हारने वाले को दोगे। अब बताओ जितने वोट थे पहले मिले थे तब ये 280 वोटों से हार रहा था ये वाला, या ये जीत रहा था, बात देखिए। अगर ये हारने वाले के पास 80 वोट और चले गए तो अब कितने से हारेगा वो? केवल 200 वोटों से, क्योंकि पहले 280 से हरा था, अब 80 और पहुंच गए, अब कितने से हारेगा? केवल 200 से।
तो हम कह सकते हैं ये अगर हम हारने वाले को दे देंगे तो उस वो अब केवल 200 वोटों से हारेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 80। अब बताओ अगर कुल वोट का 45% इसे मिला है तो अब इसे कितना मिला होगा? भाई ये तो हट गया तुम्हारा खत्म। अब 80 में से 45 इसे मिला है तो इसे कितना मिलेगा? 35। तो अब बता दो कितने परसेंट वोट हार रहा है? 10 से। तो 10 की वैल्यू 200 और 100 की वैल्यू 2000। ये डायरेक्ट उसको दे दो जो उसका तुम्हें पता नहीं है। आ गया? तो इसका जो अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, इस तरीके से कराऊंगा, वैसे तुम खुद कर लेना। ठीक है, 152। तो ये कह रहा है मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो प्रत्याशी थे। विजेता राम की सूची में सभी मतदाता सूची के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और श्याम से 630 मतदाता अधिक प्राप्त किए। ठीक है, अब देखो देख रहे थे हमने मान लिया 100 थे टोटल। ठीक है, 15% लोगों ने मत नहीं डाला, मतलब 85 लोगों ने डाला है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 100 मत खाली छोड़ दिए और ये अवैध है तुम्हारे। ठीक है, अब ये उस आदमी को दे देना या उस मतलब जो प्रत्याशी है उसको दे देना जिसका पता नहीं है तुम्हें। अब आगे बोला है कि श्याम और राम दो लोग थे, तो कह रहा है विजेता राम को, मतलब राम विजेता है। ठीक है, ये विजेता है। कुल मतदाता सूची के 69% मिला है। कुल कितना था? 100 है, 100 में से 69 इसको मिला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको कितना मिलेगा? 31। ठीक है, तो वह 630 वोटों से जीत जाता है। अभी वो 630 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे, अब मैं बताऊं क्या ये यहाँ पे 600 वोटों से 630 वोटों जीत रहा है। अगर ये वोट में इस हारने वाले को दे दूं मैं तो कितनों से जीतेगा ये? अगर ये हारने वाले के पास 100 वोट अधिक होंगे तो 100 वोट कम से हारेगा वो, तो 100 वोट हारने वाले को दे देंगे तो अब वो केवल 530 वोटों से हारेगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितने से हार रहा है? 38 से हार रहा है। इवन डाटा सही दिया है सॉरी, एक मिनट मैंने गलती कर दी यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको 69 मिले हैं तो नहीं तुम बोला नहीं देखो कहीं भाई दिख गए गलती है तो बोल दो कि यहाँ गलती हुई, क्योंकि इसको अगर 69 मिले है इसमें से घटाओगे तुम्हारा 16। ठीक है, और 100 वोट अधिक मिल गए इसे तो अब ये केवल 530 से हारेगा। तो चलो गलती कहाँ मिल रही है, क्यों कटेगा नहीं तुम्हारा वो। अब घटाओगे तो कितना मिलेगा तुम्हारा? 53। 53 की वैल्यू 530 है, एक की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? 10 आएगी। 10 100 की निकालोगे ठीक है, करना क्या होता है तुम्हें देखो, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, क्या कर रहे हो इधर ध्यान दो। अगले टाइप पे बहुत आसान है, एक बार में समझ जाओगे। देखो ये कह रहा है 170 क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने के वाला 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया जी। एक बच्चे ने 20% प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो हमें करना क्या होता है? इससे सबको पास कर दो, पास करना है तुम्हें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 30 अंकों से फेल हो गया। फिर कह रहा है एक अन्य है उसने 32 अंक प्राप्त किए 32% और वह उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक लेके आया है। तो कह रहा है अधिकतम अंकों की संख्या क्या कीजिए, तो पूरा पूछ रहा है। जो करना क्या है बहुत सिंपल, बस तुम पासिंग का स्ट्रक्चर बनाओ, पास का जो बंदा 20% लेके आया है अगर उसे 30 वोट से फेल हो गया है, अगर 30 वोट और अंक और मिल जाते पास हो जाता, तो 30 अंक और दे दो। ठीक है,
और दूसरा बच्चा जो 32% अंक प्राप्त किए हैं वो पासिंग मार्क्स से भी अधिक लेके आया 42, तो हमें केवल पास रखना है। अगर कम है तो जोड़ दो, अधिक है तो घटा दो। तो जो अधिक है तो हम ये कम कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, ये वो निकलेंगे पासिंग मार्क्स केवल, कितने में पास होना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 20 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और ये इधर लेके आओगे तो 42 माइनस के कितना हो जाएगा 72। बोल देंगे 12 की वैल्यू 72 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 6, और 100% मतलब पूर्णांक कितने का था 600 का। ये पूछ सकता है। अब ये पूछा था कभी कभी कि भाई पासिंग नंबर कितने थे, कितने नंबर पास होना था, तो बताओ 1% की वैल्यू 6 है, तो ये यहाँ पे 20% लेके आया था, तब जाके 30 नंबर से फेल हुआ था। तो अगर 1% की वैल्यू 6 है तो 20% की कितनी हो जाएगी 120। मतलब कह सकते हैं ये बंदा 120 नंबर लेके आया था, उसके बाद भी 30 नंबर से फेल हो गया था। अगर 30 नंबर और मेरे पास हो जाता, इसका मतलब है पासिंग जो मार्क्स हैं तुम्हारे वो 120 से फेल हुआ था और 30 और ले आता तो पास हो जाता। मतलब उसे कुल 150 नंबर लेके आने थे तो पास हो जाता वो। ये 150 पासिंग मार्क्स इतने लेके आने थे तुम्हें। अब चाहो तो इधर से यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। एक की वैल्यू 6 32 की निकाल दे और ये 42% अधिक लेके आया था 42, तो 42 माइनस कर देते। ठीक है, और कभी कभी ये परसेंट में पूछ लेता क्या कितने परसेंट पासिंग मार्क्स थे, वही कितना परसेंट था। तो ये देखो 1% की वैल्यू 6 थी। ठीक है, या तो तुम दो तरीके कर सकते हो कि पासिंग मार्क्स 150 थे। ठीक है, कितने में से 600 में थे, गुणा 100, इसे घट जाएगा तुम्हारा। इससे काटोगे 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो कह सकते हैं पासिंग परसेंटेज 25% था, मतलब उसे 25% लेके आने थे। अब वो तुम्हें चाहो तो परसेंट में पूछ ले, चाहे नंबर में पूछ ले, चाहे वो टोटल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो। आया कि नहीं आया भाई, इतना इसको अभी तो पूरा बताया लॉन्ग, इसको शॉर्ट बताऊंगा अभी मैं। आया कि नहीं आया बताओ पहले एक बार। भाई तुम्हारे ये वाला अच्छा लो, तुम्हारे आ ही नहीं आ गया, तभी कहता हूँ भाई ध्यान इधर रखा करो। ठीक है, तो करना इतना है कि कभी पासिंग फेल का दिया हो तो सबको तुम्हें पास करना है। अगर किसी के नंबर कम है फेल हो गया है तो ये देखो कितने नंबर से फेल हुआ है तो उसे पास कर दो, नंबर उतने दे दो। पासिंग मार्क्स से अधिक लेके आया है तो वो माइनस कर दो। तो ये कहता है एक बंदा पहला था, उसने 20% अंक प्राप्त किए और 30 नंबर से फेल हो गया वो। तो हमने क्या किया, 30 नंबर फेल हो गया, उसे पास करने के लिए 30 नंबर दे दिए। और दूसरा था उसने 32% लेके आया और जितने से पास होना था उससे भी अधिक लेके आया 42। तो हमें अधिक है उसे घटा दो, क्यों, हमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, अधिक से मतलब नहीं है। तो हमने जो एक्स्ट्रा थे वो घटा दिए। अब 20 इधर लेके गए 12 आया, और 42 को इधर लेके आए, ये माइनस का प्लस हो गया 72 हो गया। 12 की वैल्यू 72, एक की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू 600। मतलब ये बता रहा हूँ, ये था तुम्हारा पूर्णांक। पूरा पेपर कितने का था 600 नंबर का था। अब ये पूछ ले भाई कि जीतने पर पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है, तो कहां से निकालोगे। 1% की वैल्यू 6 होती तो निकला यहाँ से। ठीक है, अगर एक की 6 तो इस बंदे ने 20% प्राप्त किया था, एक की 6 तो 20 की कितनी होगी 120। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिर्फ 20 गुणा कर दिया। इसका मतलब है क्या वो बंदा जो पहला वाला फेल हुआ था वो 120 नंबर लेके आया था और उसे 30 नंबर और मिल जाते पास हो जाता। तो 120 और 30 150, ये पासिंग मार्क्स से इतने नंबर लेके आ रहा तो पास हो जाओगे। ठीक है, अब ये पूछ ले परसेंट में कितना है भाई, 150 नंबर लेके आने थे कितने में से 600 में से, गुणा 100। तो ये परसेंट में कितना पासिंग परसेंट है तुम्हारा। ठीक, अगर इतना आ गया तो लिख लो भाई, इसको मैं एक शॉर्ट मेथड बता दूं डायरेक्ट कैसे होगे।
देख रहा हूँ। लिख लिया? जल्दी करो भाई। लिया तो इसका एक शॉर्ट मेथड डाइट करना है, पूरे कर देना है। मुझे बोल रहा था कि इसने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरे ने 32% अंक प्राप्त किए और वो एक्स्ट्रा ले गया है 42। ठीक है, डाइट क्या करना है तुम्हें? देखो करना ये है कि तुम्हें हमेशा अधिक वाले से कम मार्क घटा दो, इसमें से ये घटा दो। ठीक है, तो इसमें घटाओ कितना आएगा? 12%। और इसमें से ये घटाओगे ऑलरेडी नेगेटिव है, जैसे कि 42 में से माइनस का 30 घटाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 72। तो डाटा कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, डाटा घटा दिया तुमने, तो तुमने वही किया था, तुमने घटाया था। तो यहाँ से निकालोगे एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6 और 100 कितनी आएगी? 600। जब इतना तुम्हारा ये आ गया तो आगे निकाल सकते हो डायरेक्टली। अधिक में से कम घटाना है तुम्हारा, ये दोनों का डिफरेंस लो और इधर कम ज्यादा होगा दोनों को जुड़ जाएगा तुम्हारा डायरेक्टली। ठीक है, आगे सब कुछ निकाल लोगे तुम। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें, 158 क्वेश्चन है। एक रहा है जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 10 नंबर से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में जैक 35% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स से 20 नंबर अधिक लेके आता है। तो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब कितने परसेंट अंक लेके आए जिससे पास हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो, पहले कर दे कुछ करना, डायरेक्ट कर सको तो, ना कर सको पूरा सॉल्व कर लेने के बाद डायरेक्ट बताऊँ दोबारा। नहीं, उसने पूछा है पासिंग परसेंटेज कितना है, पूरा अंक नहीं पूछा उसने। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। ऑप्शन है 20, 25, 30, 35%। तो यहाँ से तुमने निकाला होगा
डिफरेंस लिया हुआ 15 और यहाँ लिया हुआ 30 का, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 2 है भाई। तो तुम लोग कितना आया, तो आया यहाँ तो निकाल लिया होगा कि 15 की 30 है, 1 की 2 है, ठीक है, और तुमने आगे किया होगा कि 100 की 200 आ जाएगी। ये पूर्णांक था। मैं पूछता पास होने कितने नंबर चाहिए, अगर 1% की वैल्यू 2 है, डबल है, तो 20% कितनी होगी, 40, मतलब वो 40 लेके आया था नंबर और 10 से फेल हो गया, मतलब उसे कितने चाहिए पास होने के लिए, 50, और 50 चाहिए कितने में से, 200 में से, गुणा 100, इससे काट दोगे, यह गया तुम्हारा। तो ये पासिंग पूर्णांक है, कितने का पेपर था, 1% की वैल्यू 2 है, तो 20% कितनी जाएगी, 40, क्यों भाई 1% डबल है इसका, तो इसका डबल 40। तो कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू 2 है, तो 20% की 20 से गुणा करें तो इधर ही 20 से गुणा करें तो 40, मतलब आप कह सकते हैं जो पहला बंदा था वो 40 नंबर लेके आया था और फिर भी 10 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब उसे 50 नंबर लेके आने थे, कम से कम 50 लेके आने थे, तो कह सकता था कि पासिंग मार्क्स जो है वो 50 का है, लेकिन उसने पूछा परसेंटेज कितना है, तो 50 मार्क्स से कितने में से, 200 में से क्या होगा, गुणा 100, तो आ गया था 25 नंबर। ठीक है, ये तुम्हारा एक लॉन्ग है, लेकिन इसको और शॉर्ट करना तो कर सकते हो। देखो ये भी तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि देखो 1% की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 2, ये देख लो 1% की वैल्यू 2 थी, तो मैं डायरेक्ट यहीं अगर परसेंट में कन्वर्ट कर लूँ, क्या हम बोल सकते हैं, 1% की वैल्यू 2 है, तो ये तो बोल सकते हैं 2 की वैल्यू 1% है, बोल सकते हो। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू 1 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा किया है, इधर कितना आएगा, 5, 1% की वैल्यू 2 है, तो 5 कितनी होगी, 10 होगी। इसका मतलब हम कहें कि 10 नंबर से वैल्यू हुआ था, तो ये बोल सकते हैं वो 5% से वैल्यू हुआ था तुम्हारा, बात देखिए है। तो इसका मतलब है जो यहाँ 10 नंबर है ये 5% के बराबर है, ये भी कहा तुमने। अब 20% लेके आया था, 5% से वैल्यू हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, उसे 25% लेके आने थे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम निकाल सकते थे तुम, आ गया तुम्हें, आ गया तो कुछ देखा ही नहीं तुमने, पता है। ठीक है बता देंगे, टेंशन ना लो। हो गया, तो 159 क्वेश्चन नंबर सेम है इसी पे, कर लिया। ठीक है, 60वां मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है, सुनो, ये कह रहा है 160 क्वेश्चन, एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम 21 अंक कम प्राप्त करता है, मतलब जितने भी तुम्हारे पासिंग मार्क्स थे तुम्हारे, उससे उसने 21 नंबर कम लेके आया। ठीक है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अधिक लेके आ जाए, मतलब ये दूसरा वाला पासिंग मार्क्स से भी 147 अधिक लेके आ जाए। ठीक है, कुछ परसेंट लेके आएंगे तो ये इतना कम लेके आया, ये इतना लेके आया। अब ये कह रहा है यह दोनों उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40 है। ये बताओ, तुमने हमने अभी सीखा था, ये x लेके आया था, मान लो a नंबर से फेल हो गया था, y लेके आया था, तो ये b से आधी लेके आया था, तुम क्या करते थे, इसमें से अंतर लेते थे, ये तो कर रहे थे, और ये जुड़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर ले रहे थे, और इस क्वेश्चन में अंतर ऑलरेडी दिया है कि दोनों का जो पासिंग परसेंट है उसका अंतर है
40 का, ठीक है। तो जो यहाँ परसेंट प्राप्त किया इसने, उसने किया, दोनों का अंतर वो ऑलरेडी दे रहा है अपनी तरफ से, देखा नहीं उसने, ठीक है। तो कह सकते हैं दोनों का अंतर 40 है, और पता है तुम्हें कि ये दोनों कम और अधिक जुड़ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इन दोनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 168। तो कह सकते हैं 40% की वैल्यू 168 है, इतना आ गया। ये अंतर तो वो उसने दिया है तुम्हें, और तो पता इनका योग हो गया तो तुमने योग कर दिया, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब तुमसे पूछ के रहा है इसमें से कि नहीं, टोटल पूछ रहा है कितने हो सकता है, ठीक है, पूरा पूछ रहा है। तो बताओ 4 से काटोगे 10 आएगा, 4 से काटोगे 4 दून 4 4 16, 4 दूनी 8, ठीक है 42। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 10 से गुणा कर दोगे, ये एक जीरो कहाँ रही भाई, सही सही तो भाई, तो कह 42 तो आएगा। मैं कहा एक जीरो भाई, भाई यहाँ पे 168 4 से काटोगे 10 बार, 4 से काटोगे 42 बार, 10 की वैल्यू 42 है, तो 100 का निकाला 10 से गुणा किया करो केवल, तो यहाँ 10 से गुणा कर दिया। ऑप्शन तो दे दिया है 420 ही, ऑप्शन देख लिया करो, उसमें 420 ही दिया है। जब तुम्हारा 10 की वैल्यू ये है तो 10 से गुणा करोगे तो गरीबी तो 10 से गुणा करोगे, ठीक है। ये टाइप इतना खत्म हो गया, इतना इतने ही थे इसमें। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 160 था। भाई मैं बिगाड़ कर रहा हूँ तो हर बार वही बोलते हो, लिखा करो, मैंने सिर्फ बोला क्वेश्चन नंबर 160 है। भाई टेंशन ना लो, पूछ के बिगाड़ूंगा मैं, बस लिखने पे ध्यान दो, समझने पे केवल। भाई कर लोगे अब इससे, क्या हुआ अगर टाइम नहीं निकला, करोगे अभी करोगे, लिख लिया। लो अगला क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 161। भाई कमीशन वाले सवाल है, पहले ध्यान से समझना उसके बाद करना, ठीक है। हुआ क्या तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी में अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देता है। तो कंपनी में होता क्या है, अगर कोई सामान तुम बेच रहे हो तुम्हें उसमें सैलरी नहीं मिलती, उसका कमीशन मिलता है, इतना बेच दोगे तुम्हारा इतना परसेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये कह रहा है कुल बिक्री पर 10% कमीशन देता है और 10,000 अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस भी देता है, तो कुल विक्रेता विक्रेता कुल 2875 रुपये कमाता है, तो बिक्री का पता लगाइए। तो क्वेश्चन बताओ जी, मान लो कि अगर उसने कुल 100 रुपये की सामान बेचा तो उसे 10% मिल जाएगा इसका, ठीक है, मतलब कितना 10%, इतना मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि इस पे 10% मिल रहा है तुम्हें, अगर वो है 10,000 से अधिक की बिक्री करेगा, इससे ऊपर की, तो 2.5% से बोनस ही मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा 10% मिल रहा है। अगर 10,000 से कितना इससे ऊपर तुमने और बेचा तो एक्स्ट्रा पैसा और मिलेगा, 10,000 से ऊपर हो जाता, ठीक है। बताओ मैं 10,000 से ऊपर कैसे निकालूंगा,
कि 10,000 से ऊपर बिक्री कितनी की है, टोटल में से 10,000 घटा दो, ऊपर मिल जाएगा। तो इतना 10,000 मिल रहा है, क्या कहा 10,000 से ऊपर, मतलब x में से 10,000 और घटा दोगे, ये ऊपर की बिक्री है, इस पे उसे 2.5% बोनस और मिलेगा उससे। यहाँ मिला कुछ, यहाँ मिला, टोटल जाके उसे मिले 2875। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा, तो आगे नहीं, आगे इतना लिखा दो, दोबारा समझ लो एक बार भाई, जितनी बिक्री करेगा वो उसका 10% मिला उसे, ये उसकी इनकम है। अब उसने एक्स्ट्रा बोल दिया कि अगर 10,000 से ऊपर बिकेगा तो उसे 2.5%, तो ये तो मिलेगा मिलेगा 2.5% और मिलेगा उसे एक्स्ट्रा। तो मैंने 10,000 माइनस कर दिए, अगर मान लो उसने 50,000 का सामान बेचा तो इस पर तो 10% मिल रहा है उसे, प्लस 10,000 से ऊपर का जो भी सामान होगा मतलब 40,000 रुपये, इस पर 2.5% और मिलेगा। तो 10,000 घटाने के बाद जो भी बचेगा उसको 2.5% मिलेगा, और कुल बिक्री कितनी है उसकी, इतनी है। यहाँ से मिला कुछ, यहाँ से मिला, कुल इतना है उसे, उसकी मतलब सेल्समैन की बिक्री हुई है। तो पूछा उसने कुल कितने की कमाई की, मतलब एक्चुअली पूछ रहा है। अब देखो कैसे निकालोगे इसे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, जो हो जाएगा तुम्हारा x/10, ठीक है, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5/100 x माइनस, इसका गुणा करोगे भाई, पॉइंट उठाओगे 3 जीरो आएंगी तुम्हारी, 3 से 3 जीरो काट दोगे तो कितना बचेगा, ठीक है, बराबर तुम्हारा ये चलेगा। ये माइनस प्लस कर दोगे 10, 3125। अब इसको जोड़ के बताओ कितना आएगा, तुम आगे क्या करो, 10 से काटो, मतलब से 10x/100 कर लो पूरा, ठीक है, 20 बराबर है 10 और 2.5 कितना होगा, 12.5, 12.5x/100 बराबर तुम्हारा दिया है ये। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब ये 12.5 से 100 काटोगे 8 बार कटेगा, और 8 इधर भेज दोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, गुणा x की है, गुणा करोगे 48, 4 16 4 20 और 10 और 8 24 25, कुल उसने 25,000 की कमाई की थी उसने, 25,000 आया कि नहीं आया। बस तुम्हें याद देखो, अभी तो ये प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट बताऊंगा इसका एक मैं तरीका कि डायरेक्ट शॉर्ट कैसे कर सकते हो, ये लेकर ये स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखना है, कभी ना आयु से भूल गए कैसे करना है, तो ये भी आना चाहिए कि कैसे करना है तुम्हें। थोड़ी जोर से, थोड़ा जोर से बोल, क्या बोला, नहीं इजी कुछ नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कितना है, इससे आसान अगला वाला पड़ेगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा भाई दोनों तरीके आसान हैं, डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन पे, ठीक है। जो अच्छा मैंने ये कहा कि ये बेसिक मेथड है, वो तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जल्दी कर सकते हो उससे कर लो। ये भी समझा दिया कि कभी कभी वो भूल गए कि करना क्या है, तो तुम्हारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, मतलब कुल आगे सवाल छोड़ना नहीं है, एक नहीं 2 तरीके सीखो, 3 तरीके सीखो, ठीक है। अब देखो बिगाड़ दूं, देखो देखो भाई, ये क्या है क्वेश्चन, 2 तरीके से, क्या एक इंसान को कुल बिक्री पर यहाँ से यहाँ तक केवल 2 हिस्से में बिक्री बांट रहा है, कुल बांट रहा है, और कह रहा है 10% से अधिक करता है 2.5% बोनस और दे रहा है, और 2 हिस्से में बांट रहा है। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक उसे कुल 10% बिक्री पर कमीशन मिलता है, ठीक है, ओवरऑल। अब आई बोला है कि 10% से अधिक बिक्री और करेगा, 10,000 तक तो यही है तुम्हारा, 10,000 से अगर तुम ऊपर गए प्लस किया तो 2% का बोनस और मिलेगा, 2.5%, ठीक है। तो 10,000 तो यहाँ मिलेगा, यहाँ ही मिल रहा है, लेकिन 10,000 जैसे ऊपर जाओगे 2.5% और मिल जाएगा तुम्हें, तब जाके तुम्हें कमीशन मिल रहा था कितना, 28.75,
ठीक है, ये उसका कमीशन था। अब यहाँ दो चीजें कि यहाँ पे कमीशन दिया है, कभी कभी ये दे देगा वो कि इतने रुपए कंपनी में जमा किया, कुल मान के जो भी सामान उसने बेचा जितने का भी, उसमें से अपना कमीशन अपने पास रख लेगा वो, और कुछ जो बच गया वो कंपनी में दे देगा। तो ये सामान है तुम्हारा कमीशन काटने के बाद। अब यहाँ पे दो चीज देगा तुम्हें, उसका कमीशन कितना हुआ या उसको कितने रुपए प्राप्त हुए, या उसने कंपनी को कितना रुपया वापस किया या कितना जमा किया, दो तो बोलेगा। तो दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे, एक बात बताओ, अगर वो 10% टोटल मतलब यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ऊपर की तो इनकम मालूम नहीं कितनी है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि अगर मुझे कंपनी में कुछ काम कर रहा हूँ मैं, मुझे 10% मिलता है ओवरऑल, कोई एक्स्ट्रा नहीं, तो क्या कहूँगा, मुझे 10% मिलता है, 90% में कंपनी क्या कर देता हूँ। तो इसमें कोई वो नहीं रहेगी कि डायरेक्टर के बीच में कम ज़्यादा हो रही है, बराबर है। 10% मुझे मिलता है मेरे पास से, बाकी एक्स्ट्रा कंपनी पास है। तो यहाँ भी तो बराबर करना है, ठीक है। यहाँ 2.5% एक्स्ट्रा है, अगर यहाँ भी उसे 2.5% एक्स्ट्रा मिले, मतलब ये कमीशन यहाँ मिल रहा है, अगर यहाँ भी 2.5% मिलता, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तुम्हें। तो 10,000 रुपये 2.5% मिलेगा तो कितना मिल जाएगा उसे, 250 रुपये। इसका 2.5% निकालोगे तो उसे 250 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। तो मैं ये कह सकता था भाई 12.5% यहाँ है, 12.5% यहाँ पे, तो कह सकता भाई उसे ओवरऑल 12.5% ही मिल रहा है। ओके, जो बोनस यहाँ मिल रहा था मैंने कंपेयर करके यहाँ कर दिया कि इसको यहाँ भी दे दो, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो बोल दूंगा 12.5% यहाँ है, 12.5 यहाँ है, मतलब पूरे में 12.5% है। अगर यहाँ भी 2.5% मिलता तो 10,000 का 2.5% कितना, 250 रुपये अधिक और मिलता उसे। इतना तो मिल रहा था उसे, 250 रुपये और मिलता, तो और मिलता तो उसे कितने मिलते हैं, 5, 12, 3150, ठीक है, 3125। तो ये मिलता हमें, आरे को 2.5% है और तुम्हारे अकॉर्डिंग ये दे रहा है 3125। इसकी वैल्यू ये है, 1% की निकालोगे तो तुम्हारा आएगा, मतलब 1/8, 8 से गुणा कर दोगे, मुझे 100 की निकालनी है, तो 12.5 में 8 से गुणा कर दोगे तो 100 आ जाएगा, तो इधर भी 8 से गुणा कर दो, ठीक है ना। ऐसे ना है तो ऐसा कर सकते हो कि जो तुम्हारा 3150 वैल्यू है वो 12.5% की है, निकालनी तुम्हें 100 की थी, तो भी तुम्हारा लौट के वही आएगा तुम्हारा 25,000। आया कि नहीं आया, देखो एक बात दोबारा बता रहा हूँ, करना क्या है कि जो बोनस डाट एक लाइन में शॉर्ट, कि जो बोनस इधर मिल रहा था वो इधर भी तुम्हें देना है, कि भाई मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये बोनस जो एक्स्ट्रा है इधर आगे पता नहीं है, मैं ये बोनस इधर भी दे दूंगा तो इधर बराबर हो जाएगा। तो जिसने अधिक पे मिल रहा था उसे बोनस, उस पर भी बोनस दे दो, वो उसी इनकम में चला जाएगा और जोड़ दो। लिया, देखो लिया भाई। अगला क्वेश्चन अब डायरेक्ट होता हूँ, ठीक है। मिसलेनियस में भाई कोई टाइप नहीं होगा, सब कंबाइंड होगा उसमें, एक्स्ट्रा जो एबीसी जो भी बची है सब उसमें डाल देते हैं, बोलते विविध, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोला तुमसे 162, ये कह रहा है एक सेल्समैन है, कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है, 10,000 से अधिक की बिक्री पर 0.5% बोनस और मिलता है। मैं ये बोला है कि 10,000 और 10,000 से अधिक है, 5.5% से मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन 10,000 से अधिक की बिक्री करता है,
उसे 0.5% और मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो तब जाके उसे 1990 रुपये उसी ये कमीशन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो कमीशन यहाँ मिल रहा है उसे वो इधर भी दे दो, ठीक है। तो 10,000 का 0.5% निकालोगे, 5/100 और 0.0 आएगी, कितना मिलेगा उसे 50 रुपये, मतलब 50 रुपये से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे तो हम बोल सकते हैं 2040 मिलेंगे उसे। अब टोटल इनकम कितनी उसकी परसेंट में कि भाई यहाँ भी 0.5% मिलने लगा उसे, 5.5 था, 0.5 और मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल रहा है उसे 6%, 5.5 और आधा 6, तो हो सकते हैं 6% की वैल्यू ये है। तो एक की निकालोगे 36, 18, 6, 24, ठीक है। और तो 100 की निकालोगे, 2 जीरो लगा दोगे, आगे नहीं आ गया। कुल मिला के करना इतना था कि जो कमीशन यहाँ ऊपर एक्स्ट्रा बोनस दे रहा था वो इधर भी ले आओ जितनी इनकम है, और देख लो कितना उसे मिल रहा है, और परसेंट जोड़ लो कितना परसेंट हो गया, ठीक है। कुल मिला के मैंने कमीशन और बोनस दोनों को मर्ज कर दिया, एक बना दिया, तो कुल इतना मिलेगा उससे। वही नहीं, 0.5 था, परसेंट का 100 आएगा, एक पॉइंट भी तो था उसका भी 0 आएगा। अगर निकला तुमसे अब देखो उसे कोई कर लेना। अब हमें एक चीज हो सकता है जैसे कि उसका कमीशन इतना था, ठीक है, कितना आया था 6%। अगर यहाँ पे वो बोल देता उसने कंपनी में जमा किया कुछ पैसा, इसकी वजह से था कंपनी कमीशन दिया है, तो ये बोल सकता है कितना जमा किया, तो परसेंट में कन्वर्ट कैसे करोगे भाई, 6% उसका बोनस है, मतलब जो कमीशन है। तो हम कहें कुल बिक्री 100 की थी, उसमें 6% उसने अपने पास रखा, तो 94% कंपनी को दिया होगा। तो इस कभी कभी 94% की वैल्यू भी दे सकता है कि कंपनी में कितना जमा किया उसने, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 163, ये कह रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, कुल पे वो 12% कमीशन दे रही है, ठीक है, यहाँ भी दे रही है। और कह रहा है कि 15,000 से अधिक की बिक्री पर, ठीक है, 15 से अधिक बिक्री करते हो तो उसे 1% बोनस भी देती है, ये एक्स्ट्रा है। तो विक्रेता कुल बिक्री में से अपना कमीशन काटकर 52,350 रुपए ये कंपनी में जमा करता है, ठीक है। तो कुल बिक्री पूछ रहा है, तो भाई देखो अगर तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होगी हो तो ये पूरा स्ट्रक्चर में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डाइट कैसे करोगे, करना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना हो तो मुझे पता है डाइट पढ़ोगे कि 15,000 की बिक्री से अधिक करता हूँ तो 1% एक्स्ट्रा मिलता है। अगर मैं इधर भी बोनस ले लूँ तो 15,000 का 1% मुझे 150 रुपये अधिक मिलेगा। अच्छा अधिक मिलेगा मतलब क्या है, अगर मुझे अधिक मिलेगा 150 रुपये, इसका मतलब कंपनी को 150 रुपये कम जाएगा, ये पता क्या वो,
तो अगर यहाँ पे उसकी इनकम दी है कमीशन तो उसमें जुड़ जाएगा तुम्हारा, लेकिन जमा दिया है कंपनी में कितना जमा किया तो उसके पास कम जाएगा, मतलब क्या देंगे ये 150 रुपये यहाँ कम जाएगा, ठीक है। तो इतना जमा करेगा वो पैसे। अब परसेंट में बताओ परसेंट में कितना जमा करेगा भाई, 12% था, 1% और दे दिया हमने यहाँ भी, तो अब कितना मिला उसे 13%। अगर 13% मिल रहा है तो कंपनी में कितना जमा कर रहा होगा वो, 100 में से माइनस कर दोगे 87%, ठीक है, ठीक है। तो क्यों है अगर 13% उसके पास है 100 में से बच के कंपनी को देगा वो, इसकी वैल्यू ये दी है। तो राजा कभी कभी कमीशन की वैल्यू देगा तुम्हें, कभी कभी तुम्हें जमा की वैल्यू देगा, दोनों कुछ ही दे सकता है। सदासी समझ में आ रहा काफी है। अब इससे काटोगे, ठीक है, काटोगे तो लगभग 6 बार जाएगा 600 और 7 6 42 4 यहाँ 1% की वैल्यू 600 आ गई तो 100 की निकालोगे 60,000, ठीक है।